हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल खुशहाल होम गार्डनिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इतनी जो धूप पड़ रही है इसमें हम अपने पौधे को किस तरीके से बचा के रखें। स्पेशली जो हमारा फूलों का पौधा है, जैसे कि गुलाब का हो गया, मोगरा का हो गया, तो हम क्या करें कि इतनी ज़्यादा गर्मी है जिसमें टेम्परेचर 40+ जा रहा है, उसमें हमारे पौधे जो हैं वो हरे भरे रहें, उसमें फूल आते रहें और हमारा पौधा बचा रहे। सो फ्रेंड्स, हम शुरू करने वाले हैं गुलाब से। ये देखिए, ये मेरा गुलाब का फूल है और आप देख पा रहे होंगे कि कितना हरा भरा है। इसमें अभी भी आप देख रहे होंगे इतनी गर्मी में भी इसकी जो लीव्स हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। इसके जो फ्लावर्स हैं वो भी बहुत अच्छे से हो रहे हैं। ये देखिए, इसके जो फ्लावर्स हैं वो धूप से जल रहे हैं, बट प्लांट जो है वो बहुत ही हेल्दी है मेरा। तो क्या करती हूँ मैं जिससे मेरा इतनी गर्मी में भी मेरा प्लांट इतना हेल्दी है, क्या न्यूट्रिशन देती हूँ, क्या ध्यान रखती हूँ, वो सब मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, इसमें आप देख पा रहे होंगे इसमें दो तरीके के हैं रोज़। एक ये बटन रोज़ है और एक ये कश्मीरी गुलाब है। इसमें दो मैंने लगा रखा है और साथ ही क्योंकि मेरा पॉट काफ़ी बड़ा था, 20 इंच का पॉट है, तो मैंने इसमें मॉस रोज़ भी लगाया है ताकि इसकी जो मिट्टी है उसमें अच्छे से पकड़ बनी रहे और उसकी मिट्टी में पानी रुका रहे, नमी बनी रहे। सो इस तरीके से मैंने पूरे पॉट को कवर किया हुआ है और इसमें दो रोज़ लगा रखे हैं। आप ये देख पा रहे होंगे जो मेरा बटन रोज़ का है उसमें नए ब्रांच निकल रहे हैं। इतनी गर्मी में भी लोगों की गर्मी में गुलाब बच नहीं पाते हैं और मेरे गुलाब में आप देखिए बिल्कुल नया ब्रांच निकल रहा है और बहुत हेल्दी ब्रांच है। देखिए इसकी स्टेम कितनी मोटी है। सो इस तरीके से, जिस तरीके से मैं ध्यान रखती हूँ, अगर उस तरीके से आप रखेंगे तो इसमें देखिए ऊपर की तरफ कली भी निकल रही है और इतना हेल्दी ब्रांच निकला हुआ है। सबसे पहले बताती हूँ दोस्तों कि आपको क्या करना है। तो जो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ करना है वो इस तरीके से, जो आपके रोज़ सूख गए हैं, जो धूप में ड्राई हो गए हैं, उनको इस तरीके से आपको टाइम टू टाइम अलग करते रहना है। क्योंकि अगर आप इनको अलग नहीं करेंगे तो ये आपके प्लांट का ज़्यादातर जो न्यूट्रिशन है वो खींच लेंगे और जो नए आपके कलियाँ आ रही हैं उस कली पे अच्छे से वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा और प्लांट हमारा जल्दी ख़राब हो जाएगा। और दूसरी चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने इसकी मिट्टी को डायरेक्ट सनलाइट के टच में नहीं रखा हुआ है, मैंने इस तरीके से इसमें मॉस रोज़ लगाया हुआ है जिससे कि जो धूप है वो डायरेक्ट इसकी मिट्टी पे ना जाए और इसकी मिट्टी को धूप से बचे रहे। तो इस तरीके से आपको पूरा कवर करके रखना है जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट इसके मिट्टी पे ना जाए और मिट्टी जो है वो कवर रहे। मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि मैंने मॉस रोज़ का ही सिलेक्शन क्यों किया। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि क्योंकि जब मैं इसमें पुराने रोज़ हटा रही हूँ क्योंकि वो न्यूट्रिशन ले रहा है, तो जो ये मॉस रोजेज़ लगे हुए हैं ये भी तो इसका सॉइल का न्यूट्रिशन ले रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये मॉस रोज़ जो होते हैं ये बहुत ही कम इसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। ज़्यादातर ये न्यूट्रिशन की जो अपनी पूर्ति है वो सनलाइट से कर लेते हैं। सो इसको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती है और इसकी रूट्स भी बहुत शैलो होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। सो हमारा जो रोज़ प्लांट के रूट्स हैं उसको भी ये डिस्टर्ब नहीं करता है और अच्छे से उसको सपोर्ट दे के रखता है। ये तो देख लिया दोस्तों आपने मेरा एक गुलाब का पौधा। अब आपको दिखाती हूँ दूसरा पौधा। देखिए ये एक पौधा है मेरा, देखिए कितना घना है और कितने अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रखी है। इसमें आपको ग्रीन लीव्स ज़्यादा दिख रहे होंगे, येलो लीव्स कम दिख रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, येलो लीव्स तो होंगे ही बिकॉज टेम्परेचर इतना हाई है, 40 डिग्री प्लस चल रहा है, तो येलो लीव्स ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी प्लांट में ना हो। कितना भी हेल्दी प्लांट होगा तो उसमें येलो लीव्स थोड़ी बहुत होती ही होती है। सो आपको इसमें सिर्फ इतनी चीज़ का ध्यान रखना है, आप इस प्लांट में पानी की कमी ना होने दें। आप इसमें दिन में 2 बार पानी दीजिए, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। इसमें आप पानी देंगे तो ही ये अच्छे से गर्मी में सर्वाइव कर पाएगा। और टाइम टू टाइम जो भी आपकी इसकी कलियाँ सूख रही हैं, जो आपके फूल आ रखे हैं वो सूख रहे हैं, उसको भी हटाते रहें, वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आपको दिखाती हूँ दोस्तों, ये देखिए मेरे और जो दूसरे पौधे हैं, ये देखिए गर्मी का आपको एग्जांपल देती हूँ। ये देखिए ये जो है मेरा, ये आपका ये देसी सदाबहार है। देखिए इसको मैंने अभी इस टाइम इवनिंग में पानी नहीं दिया है। देखिए इसकी लीव्स किस तरीके से बिना पानी के मुरझा गई हैं। सो इतनी टेम्परेचर 40 डिग्री प्लस टेम्परेचर में आपको अपने पौधे को दोनों टाइम पानी देना है, तभी हमारा पौधा जो है वो गर्मी में अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। ये देखिए ये हमारा मैरीगोल्ड गेंदे के पौधे का हाल देखिए। अभी इसको इवनिंग में मैंने पानी नहीं दिया है। देखिए कितना इसका क्या हाल हो रहा है, इसकी लीव्स का कितनी बुरी तरीके से झुलस चुकी हैं। रफ़ एंड टफ प्लांट होने के बाद भी इसकी लीव्स इस तरीके से हो चुकी हैं। तो आपको अपने प्लांट का ध्यान रखना है, उसको पानी देते रहें। गर्मी में पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
ये देखिए दोस्तों, ये मेरा एक और गुलाब का पौधा है। इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसकी जो रूट्स हैं वो बाहर दिखाई देने लग गई हैं। सो अगर इस तरीके से अगर आपकी रूट्स दिखाई भी देती हैं तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये पौधा बड़ा हो चुका है, इस वजह से इसकी रूट्स दिखाई दे रही हैं। और फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊँ तो कल मैं कहीं चली गई थी, जिस वजह से मैं इसको पानी नहीं दे पाई हूँ। सो आप देख पा रहे होंगे इसकी जो सॉइल है वो किस तरीके से उसमें दरारें आ चुकी हैं। सो आपको दिन में 2 टाइम पानी ध्यान से देना है। पौधे को पानी इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, मैंने इसमें इसलिए बड़ा पॉट लिया है क्योंकि जैसे कल पानी नहीं दिया है तो अभी भी इसकी मिट्टी में कहीं ना कहीं नमी होगी, जिस वजह से अभी इसके जो लीव्स हैं वो सही हैं, वो अच्छे से प्लांट मेरा सर्वाइव कर रहा है। वही अगर छोटा पॉट अगर मैं ये लेती और अगर एक दिन का पानी इसमें स्किप हो जाता तो ये पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता। आपको दिखाती हूँ दोस्तों, देखिए इसकी जो मिट्टी है, इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है, लेकिन क्योंकि ये पॉट जो है हमारा बड़ा है तो इसकी मिट्टी में कहीं ना कहीं अंदर की तरफ नमी होगी, जिस वजह से हमारा पौधा जो है वो अभी तक हेल्दी खड़ा है। अदरवाइज़ देखिए इसमें अब पानी का टाइम हो चुका है और पानी हमें इसको अब दे देना चाहिए। सो इस तरीके से हमें अपने प्लांट के लिए करना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें हमारे पौधे में क्या चीज़ नहीं करनी है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको अपने पौधे में इस टाइम में किसी भी केमिकल खाद का यूज़ नहीं करना है, कोई बोन मिल नहीं देना है, आपको खाद नहीं देना है। आपको अगर ज़्यादा खाद देना है या न्यूट्रिशन की आपको लग रहा है कि आपके प्लांट में ज़रूरत है तो आप पुरानी से पुरानी खाद दीजिए। गाय के गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद, वो आपकी पुरानी से पुरानी होनी चाहिए। और कोशिश करें कि आप जो भी दें वो लिक्विड फॉर्म में दें, बिकॉज़ अगर आप उसको डायरेक्ट अभी दे देंगे तो आपका प्लांट गर्मी से जल जाएगा, झुलस जाएगा। बाहर के टेम्परेचर ऑलरेडी इतना ज़्यादा है और उसमें अगर आप गर्म खाद दे देते हैं तो हमारा प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अभी आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कुछ भी करके अपने पौधे को इतनी गर्मी में, झुलसती हुई गर्मी में बचा के रखना है, जिसका सिर्फ एक तरीका है, दोनों टाइम पानी देना और प्रॉपर इसकी केयर करना। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। केमिकल खाद से बचा के रखें अभी अपने पौधे को। DAP, NPK अभी कुछ मत दीजिए, बस इसको अपनी गर्मी में बचा के रखिए। जैसे ही मौसम चेंज होगा, बरसात का मौसम आएगा, ये पौधे हमारे फिर से हेल्दी हो जाएंगे और अच्छे से ग्रो करने लगेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये मेरा एक और पौधा है जिसको कि मैंने कोने में शेड में रख रखा है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो लोग कहते हैं कि हमारे गुलाब के पौधे को धूप ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है फ्रेंड्स। इतनी गर्मियों में आप जब हम ही नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं धूप को, तो ये बेचारे बेज़ुबान पौधे कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें जब हमारे पौधे दिख रहे हैं कि हमारे पौधे ज़्यादा अच्छे से नहीं धूप झेल पा रहे हैं तो हमें उसको शेड में रखना है। धूप पसंद है, लेकिन धूप इनको जो पसंद होती है वो विंटर्स की धूप पसंद होती है, गर्मियों की झुलसती हुई धूप नहीं। ये देखिए, कल मैं इसको पानी नहीं दे पाई हूँ तो आप देख पा रहे होंगे इसके जो पत्तियां हैं वो किस तरीके से मुरझा गई हैं। ये पौधा थोड़ा उदास सा है। सो इसमें अब हम पानी देंगे तो ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। और क्योंकि मैंने इसको कोने में शेड में रखा हुआ है, ये बहुत छोटा प्लांट था, अब ये थोड़ा थोड़ा ग्रो हो चुका है और इसको शेड में ही रखूँगी तो ये बहुत जल्दी जो है इसकी हाइट और ऊपर चली जाएगी, वो लगभग इतनी आ जाएगी। सो हमें गर्मियों में अपने पौधे को धूप से बचा के शेड में रखना है, जो छोटे पौधे हैं। बड़े जो है वो तो सर्वाइव कर जाएंगे पानी के साथ, लेकिन छोटे पौधे को हमें शेड में रखना। अब मैं आपको दोस्तों पानी देने का तरीका भी बताती हूँ। हमें अपने पौधे को जो पानी देना है वो इस तरीके से देना है। बिल्कुल अच्छे से हम अपने पौधे को ऊपर से धो देंगे, क्योंकि हमें हमारे पौधे को जितना हम अच्छे से ऊपर से पानी देंगे, वो गर्मी में, धूप की जो गर्मी होती है उस गर्मी से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं एक तरीके से। तो जब हम उसको पानी देंगे अच्छे से तो वो बहुत अच्छे से खिल के बाहर आते हैं, निखर जाते हैं हमारे पौधे और बहुत लीव्स जो हैं वो हमारी हेल्दी दिखने लग जाती है। तो हमें इस तरीके से पानी देना है कि हम जो पानी दे रहे हैं वो पूरे लीव्स को अच्छे से वॉश कर दें, हमारे पूरे प्लांट को पानी मिल जाए। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो के साथ किसी दूसरे टॉपिक पे। बाय, हैव अ गुड डे।